क्या स्कूल क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सर केन रॉबिन्सन ने उठाया था, और सच कहूं तो ये हम सबके जहनों में कभी ना कभी ज़रूर आता है, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में, जहां तालीमी दबाव इतना ज़्यादा है कि अक्सर हमारी कुदरती सलाहियतें कहीं दब जाती हैं। तो चलें आज इस सवाल की तह तक जाते हैं। सर केन रॉबिन्सन ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि तालीम में तख्लीकी सलाहियत अब उतनी ही अहम है जितनी कि पढ़ना लिखना, और इसे वही दर्जा मिलना चाहिए। एक लम्हे के लिए इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसे कल्चर में जहां ग्रेड्स और मार्क्स ही सब कुछ समझे जाते हैं, इस जुमले का असल मतलब क्या निकलता है? तो आखिर गलती हो कहाँ रही है? सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है मज़ामीन की दर्जाबंदी। दुनिया भर के स्कूल्स और ख़ासकर हमारे यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स को दूसरों से कहीं ज़्यादा अहम समझते हैं। ये लिस्ट देखकर कुछ याद आया? अपने स्कूल के बारे में सोचिए। वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें सबसे ज़रूरी माना जाता है? शायद वही हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है ना? देखें, हर जगह, खासकर हमारे यहाँ, एक ही पिरामिड चलता है। सबसे ऊपर मैथ्स और लैंग्वेजेस, फिर बीच में आते हैं ह्यूमैनिटीज़ जैसे कि तारीख और ज्योग्राफी, और बिल्कुल आखिर में बेचारे आर्ट्स, म्यूज़िक, ड्राइंग, डांस। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि फ़ायदेमंद सब्जेक्ट्स लो ताकि अच्छी नौकरी मिले, और आर्ट्स को तो बस एक फजूल मशगला ही समझा जाता है। लेकिन पता है, ये पूरा सिस्टम ये इंडस्ट्रियल एज के लिए बनाया गया था, जब फैक्ट्रीज़ को एक जैसा काम करने वालों की ज़रूरत थी। मगर अब तो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, और ये पुराना निज़ाम आज के बहुत से काबिल और क्रिएटिव लोगों की सलाहियतों को पहचान ही नहीं पाता। ये तो हुई एक बात। अब आते हैं दूसरे और शायद इससे भी बड़े मसले पर, गलत होने का डर। बच्चे पैदाइशी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन स्कूल के सफ़र में कुछ ऐसा होता है कि वो रिस्क लेने से डरने लगते हैं। छोटे बच्चों को देखा है कभी? उनमें डर नहीं होता। अगर उन्हें जवाब नहीं भी पता, तब भी वो कोशिश ज़रूर करते हैं। सर केन एक छोटी बच्ची की मज़ेदार कहानी सुनाते हैं जो खुदा की तस्वीर बना रही थी। जब टीचर ने हैरान होकर कहा कि खुदा को तो किसी ने नहीं देखा, तो उस बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, बस 1 मिनट रुक जाएं, अभी देख लेंगे। ये है बचपन की बेखौफ क्रिएटिविटी। और यहीं से हम सर केन के सबसे अहम नुक्ते पर आते हैं। अगर आप गलत होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी कुछ नया या अनोखा नहीं कर पाएंगे। सारी ओरिजिनलिटी की बुनियाद ही गलतियां करने की हिम्मत पर रखी है। और यहां देखिए कि स्कूल और असल जिंदगी में कितना फर्क है। स्कूल में गलती करना सबसे बुरी चीज मानी जाती है, इस पर शर्मिंदा किया जाता है, डांटा जाता है। लेकिन जिंदगी में और क्रिएटिविटी में गलतियां ही सीखने का पहला कदम है। वो कुछ नया सोचने के लिए लाजमी है। स्कूल गलतियों से डल पैदा करता है, जबकि असल जिंदगी में गलतियां ही आगे बढ़ने का रास्ता बनाती हैं। अजीम फनकार पाब्लो पिकासो का नाम तो सबने सुना होगा। उनकी एक बात है जो इस पूरी बहस को एक जुमले में समेट देती है: हम क्रिएटिव पैदा होते हैं और हमारी तालीम इस क्रिएटिविटी को हमसे छीन लेती है। उन्होंने कहा, हर बच्चा एक आर्टिस्ट पैदा होता है। असल मसला यह है कि बड़े होकर आर्टिस्ट कैसे रहा जाए। ये बात बिल्कुल वही है जो सर केन रॉबिन्सन कहते हैं। हम क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते नहीं, बल्कि हमारी तालीम हमें उससे दूर कर देती है। चलें, अब एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो जहानत के हमारे महदूद ख्याल को बिल्कुल बदल कर रख देगी, क्योंकि जहानत सिर्फ किताबों और इम्तिहानों का नाम नहीं है। ये 1930 की बात है। जिलियन नाम की एक छोटी सी बच्ची स्कूल में बिल्कुल फेल हो रही थी। उसकी टीचर्स कहती थीं कि इसे सीखने में कोई मसला है। वो एक जगह शांति से बैठी नहीं पाती थी, हमेशा हिलती रहती थी। उसकी परेशान माँ उसे एक माहिर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जिलियन और उसकी माँ से कुछ देर बात की। फिर उन्होंने कहा कि वो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जा रहे हैं, और जाते जाते डेस्क पर रखा रेडियो ऑन कर दिया। कमरे में जिलियन अकेली रह गई। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, जिलियन फौरन खड़ी हुई और नाचने लगी। डॉक्टर ने कमरे के बाहर से ये सब देखा, मुस्कुराए और जिलियन की माँ की तरफ मुड़कर कहा, मिसेस लेन, जिलियन बीमार नहीं है, वो एक डांसर है, इसे डांस स्कूल में दाखिल कराएं। और उस एक सही पहचान का नतीजा क्या निकला? वही लड़की जिसे प्रॉब्लम चाइल्ड समझा जा रहा था, वो रॉयल बैले में सोलिस्ट बनी। उसने कैट्स और फैंटम ऑफ द ओपेरा जैसे दुनिया के मशहूर तरीन शोज को कोरियोग्राफ किया, और एक मल्टी मिलियनियर बनी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां भर दी। जरा सोचिए, अगर उसे सिर्फ शांत बैठने की दवा दे दी जाती, तो दुनिया कितने बड़े हुनर से महरूम रह जाती। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं इस सिस्टम में रहते हुए, अपनी क्रिएटिविटी को कैसे जिंदा रखें। यहाँ कुछ अहम बातें हैं जो एक नया रास्ता दिखा सकती हैं। तो इस ज़हनी टूलकिट में क्या क्या है? सबसे पहले अपने अनोखे टैलेंट को ढूंढें, भले ही स्कूल उसे अहम ना समझता हो। दूसरी बात, गलत होने को कबूल करें।
गलतियों को नाकामी नहीं बल्कि आगे बढ़ने का जीना समझें। तीसरी चीज़ ये जान लें कि ज़हानत की कई किस्में हैं। वो हरकत में हो सकती है, आवाज़ में, तस्वीरों में, सिर्फ किताबों में नहीं। और चौथी और आखिरी बात, अपनी पूरी शख्सियत को तालीम दें, अपने जहन को, अपने जिस्म को और अपने जुनून को। एक चीज़ हमेशा याद रखें, आने वाला कल एक सीधी लकीर नहीं है, वो गैर यकीनी है, अनप्रिडिक्टेबल है। और इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम चीज़ क्रिएटिविटी है, रट्टा लगाने की सलाहियत नहीं। जैसा कि सर केन रॉबिन्सन ने कहा था, हमारा काम बच्चों की पूरी शख्सियत की परवरिश करना है ताकि वो इस मुस्तकबिल का सामना कर सकें। हमारा काम उनकी मदद करना है ताकि वो इस मुस्तकबिल से कुछ तामीर कर सकें। और अब आखिर में ये सवाल हर सुनने वाले के लिए है, वो अनोखा हुनर क्या है जो सिर्फ आपके पास है, और इस तालीमी निज़ाम के दबाव के बीच आप उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।